हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल रंग बिरंगी दुनिया में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, दिवाली आ ही गई है समझो, और सभी के घर में सफाई शुरू हो चुकी है। 5 दिन का त्यौहार हमारा दीपावली का होता है। 5 दिनों में सबसे पहला दिन आता है हमारा धनतेरस का। धनतेरस हिंदू मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी की, देवता कुबेर और धनवंतरी की पूजा की जाती है। इस साल धनतेरस का त्यौहार 23 अक्टूबर 2022 कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन मनाया जाएगा। हिंदू त्योहारों के अनुसार धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। इस दिन देवता कुबेर और धनवंतरी की पूजा होती है। इस दिन समुद्र मंथन के समय में भगवान धनवंतरी अमृत कलश को लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस तिथि को धनवंतरी त्रयोदशी या धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं कि धनतेरस का महत्व क्या है। भगवान विष्णु ने इंद्र को शाप से मुक्ति दिलाने के लिए असुरों के साथ समुद्र मंथन के लिए कहा था। तभी राक्षसों को उस अमृत कलश का लालच आ गया था। इसी वजह से समुद्र मंथन शुरू हुआ, और इससे पहले यह एक क्षीर सागर समुद्र था, जिसे अब हम हिंद महासागर के नाम से भी जानते हैं। जब देवताओं ने समुद्र मंथन शुरू किया, तभी भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार बनकर मंथन में भाग लिया था। अब सुनिए इससे जुड़ी दूसरी कथा। एक बार भगवान विष्णु मृत्युलोक की ओर से आ रहे थे। ऐसे में माँ लक्ष्मी भी उनके साथ चलने को तैयार हो गई। भगवान ने कहा कि अगर आप मेरा कहना मानेंगी तो आप मेरे साथ चल सकती हैं। इसे मानने के बाद भगवान के साथ वह भी पृथ्वी के लोग आ गईं। वहां पहुंचकर भगवान विष्णु ने दक्षिण दिशा में जाने की इच्छा जताई और लक्ष्मी जी को एक जगह पर रुकने के लिए कहा। इसके बाद वे दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। माँ लक्ष्मी के मन में उस दिशा में जाने की जिज्ञासा हुई और वह चुपके से प्रभु के पीछे जाने लगी। इसके बाद उन्होंने खेत से सरसों का फूल लेकर श्रृंगार किया और गन्ने का रस पिया। ऐसा करते समय भगवान विष्णु ने उन्हें देखकर क्रोध में शाप दे दिया कि उन्हें किसान की 12 वर्ष तक सेवा करनी होगी। लक्ष्मी जी को 12 वर्ष तक किसान के यहाँ रहना पड़ा। इसके बाद जब प्रभु लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उनको रोका। तब लक्ष्मी जी बोली कि तेरस के दिन घर को अच्छी तरह से साफ करके घी का दीपक जलाओ, एक तांबे के कलश में रुपए और पैसे भरकर मेरी पूजा करो, तब मैं साल भर तक यहीं रहूंगी। तभी से ये तेरस का त्यौहार मनाया जाने लगा। दीपावली महोत्सव का दूसरा दिन होता है छोटी दिवाली, जिसे नरक चतुर्दशी और रूप चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और यमराज की पूजा की जाती है। आखिर छोटी दिवाली मनाते क्यों हैं? नरकासुर नाम के एक राक्षस ने देवताओं को परेशान कर रखा था। नरकासुर ने 16,000 कन्याओं को बंधक बना लिया था। इसके बाद दुखी सभी देवता भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और राक्षस की मुक्ति दिलाने की गुहार की। भगवान श्री कृष्ण ने सभी देवताओं की पीड़ा सुनकर उनकी मदद की और उन्हें आश्वासन दिया कि सब ठीक हो जाएगा। नरकासुर को एक शाप मिला हुआ था कि उसकी मृत्यु एक स्त्री के हाथों होगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के सहयोग से नरकासुर राक्षस का वध किया, जिसके बाद सभी कन्याएं राक्षस के बंधन से मुक्त हो गईं। तब सभी कन्याओं ने श्री कृष्ण से अपने सम्मान की वापस गुहार की। तब श्री कृष्ण ने उन 16,000 कन्याओं के साथ विवाह कर लिया। अभी से छोटी दिवाली में दीपदान की प्रथा हुई। नरक चतुर्दशी का महत्व क्या है? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था। इस दिन यमराज और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। साथ में भगवान सूर्य देव की पूजा करने का भी विधान है। चतुर्दशी पूजन से असमय मृत्यु से बचा जा सकता है, इसलिए दिवाली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। इस दिन भी शाम को दीपदान करने की प्रथा है, जिसे यमराज के लिए किया जाता है। इस पर्व का जो महत्व है
उस दृष्टि से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण त्यौहार है। ये 5 पर्वों की श्रृंखला के मध्य में रहने वाला त्यौहार है। धनतेरस, फिर नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली या रूप चतुर्दशी। इस दिन के व्रत और पूजा के संदर्भ में एक दूसरी कथा यह है कि रतिदेव नामक एक पुण्यात्मा और धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था, लेकिन जब मृत्यु का समय आया तो उनके समक्ष यमदूत आ खड़े हुए। यमदूत को सामने देख राजा अचंभित हुए और बोले, मैंने तो कभी कोई पाप नहीं किया, फिर आप लोग मुझे लेने क्यों आ गए? क्योंकि आपके यहाँ आने का मतलब है कि मुझे नर्क जाना होगा। आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। यह सुनकर यमदूत ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था। ये उसी पाप कर्म का फल है। इसके बाद राजा ने यमदूत को 1 वर्ष समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी थी। राजा अपनी परेशानी लेकर ऋषियों के पास पहुँचे और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाकर उनसे इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर के प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया था। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। इस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन का व्रत प्रचलित है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर तेल लगाकर और पानी में चिरचिरी के पत्ते डालकर उससे स्नान करके विष्णु मंदिर और कृष्ण मंदिर में भगवान का दर्शन करना चाहिए। इससे पाप कटता है और रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है। कई घरों में इस दिन रात को घर का सबसे बुजुर्ग सदस्य एक दिया जलाकर पूरे घर में घुमाता है और फिर उसे लेकर घर से बाहर कहीं दूर जाकर रख कर आता है। घर के अन्य सदस्य अंदर रहते हैं और इस दीप को और कोई नहीं देखता है। यही दिया यम का दिया कहलाता है। माना जाता है कि पूरे घर में इसे घुमाकर बाहर ले जाने से सभी बुराइयां और कथित बुरी शक्तियां बाहर चली जाती हैं। तो कैसी लगी आप लोग को ये छोटी सी जानकारी? अगर थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।